टॉर्चर करते हैं हमें, क्योंकि बालिग हो गई, अब हाथ से निकल गया मामला, अब संभलने वाला नहीं। अब ये है कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान उसको किसी तरह जहां भी जैसे भी वही बकाया, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब आदत बिगड़ जाती है, मनमानी आचरण होने लगते हैं, फिर संभलना मुश्किल होता है। ऐसा हम लोग बताए ना, घर में इतना शासन था, जबकि बुरा लगता है, सबको लगता है, बच्चों को भी बुरा लगता है, बड़ा कठोर शासन था। बेविचार रूपी दोष की तो कहीं भी किसी भी तरह से संभावना ही नहीं थी। अब क्या है, छूट दिए हो तो देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन मचल जाता है, फिर वो तो बच्चे हैं, उनको अपना हित हित का ज्ञान नहीं, अब वो मचल गए, अब वो बढ़ते चले गए गलत की तरफ, अब वो वापस हमारे कहने से नहीं आएंगे, वही वापस कर सकते प्रभु। कोई ऐसा चोट लगे मन में कि फिर वो लौट कर तुम्हारे पास आवे कि मैं गलत थी, अम्मा मुझे संभाल लो, तो भले आपका उपदेश काम करे, लेकिन अब उपदेश काम नहीं करता। जब मार्ग बढ़ जाता है फिर गलत हो जाता है, हृदय स्वीकार नहीं कर पाता। तो हम बार बार प्राय घुमा घुमा करके यही सबको कहते हैं, भैया ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और यो लिव इन रिलेशन, दुनिया के जो नौटंकी चली है, इससे बच जाओ। ये बहुत ही बेविचार दोष को बढ़ावा देने वाली बात है। सोचो, अभी वो बच्चा है, 13, 14, 15, अभी उसको अपने हित अहित का ज्ञान नहीं है, पर इंद्रियां प्रबल हो रही, उनको एक खिलवाड़ लग रहा है। उनको पता नहीं कि पाप है, ये अधर्म है, ये आगे चलकर हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, कुछ पता नहीं। अच्छा, जैसे ये भी है कि 30 वर्ष के बाद ब्याह हो रहे हैं। देखो, भले सबको ये अच्छा कहे, लेकिन हमारी मान्यता में ठीक नहीं है, क्योंकि 18-20 के बाद यौवन का भारी प्रकोप होता है। भले पढ़ो लिखो आगे उन्नति करो, पर ब्याह कर लो तो एक जगह प्रीति तुम्हारी समिट गई। आपस में बात करो, कभी मिलो जुलो, बस भले काम करो, भले पढ़ो लिखो, तो एक तुम्हारा कनेक्शन पवित्र है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन को तुम रोक पाओ। अब 28 की, 22 की, 24 की अवस्था है, तुम कह दो कि नहीं अभी ब्याह नहीं करेंगे, तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो क्या? तुम विषयों में रहकर, स्त्री पुरुष में रहकर और गलत चीजें देखकर मोबाइलों में तुम ब्रह्मचर्य, इसका मतलब ब्याह कर लेना चाहिए। अगर 20-25 के अंतर्गत ब्याह हो गया, पढ़ो लिखो नौकरी करो, जो आगे काफी पढ़ाई तो हो जाती है, 20-25 तक तो काफी पढ़ाई हो जाती है, मतलब एक व्यक्तित्व आने लगता है, एक महत्व आने लगता है। पर अब क्या है कि जैसे अब लंबे लंबे समय तक, 30 वर्ष तक ब्याह ही नहीं किए, तो फिर ब्रह्मचर्य से तो नहीं रह सकते, क्योंकि उसके लिए साधना चाहिए अध्यात्म की, और वो है नहीं। तो फिर इधर उधर खिलवाड़ होता रहता है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम अधर्म में चलते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट